हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो रिप्रेजेंट रूट टू ऑन नंबर लाइन। रूट टू को हमको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम 1 स्केल का लाइन खींच देंगे और उसके परपेंडिकुलर एक और 1 स्केल का लाइन खींच देंगे। और हमको पाइथागोरस से पता है हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना है 1 और बेस कितना है 1, तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 तो √2। तो ये √2 आ गया हमारे पास, ये √2 आ गया। और हमको कंपास से लेना है, नीडल को यहाँ पर रखना है और जो ऑब्जेक्ट उसमें इंसर्ट करे हैं उसको यहाँ पर रखना है। और उसके बाद ऐसे करके ड्रॉ कर देना है, क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल होता है। तो ये √2 है तो ये भी √2 ही होगा, ये भी √2 होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक √2 होगा। तो हम √2 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर दिए। इसके बाद नेक्स्ट रिप्रेजेंट √3 ऑन नंबर लाइन। √3 को हमको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले 1 ड्रॉ करेंगे और इधर भी 1 ड्रॉ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम से अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा √2। तो ये √2 आ गया। अब √2 लेंगे और इसके परपेंडिकुलर 1 का लाइन खींचेंगे और इसको ज्वाइन कर देंगे, तो ये √3 के इक्वल हो गया। ऐसा क्यों? अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2 √3 के इक्वल होगा। तो ये √3 के इक्वल आ गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक √3 के इक्वल आ गया। तो हमको कंपास लेना है, उसका नीडल यहाँ पर रखना है और जो ऑब्जेक्ट उसमें इंसर्ट करें उसको यहाँ पर रखना है और उसके बाद ऐसे करके खींच देना है। और उसके बाद रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल होता है, तो ये √3 है तो ये भी √3 होगा। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक √3 होगा। तो हम √3 को भी नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर लिए। हुर्रे। और उसके बाद रिप्रेजेंट √5 ऑन नंबर लाइन। इसके लिए हमको 2 का बेस खींचना है और 1 का परपेंडिकुलर खींचना है इसके, और ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 1 √5 के इक्वल। तो ये √5 के इक्वल है। यहाँ पर कंपास लेना है, उसका नीडल यहाँ पर रखना है और जो ऑब्जेक्ट उसमें इंसर्ट कर रहे हैं उसको यहाँ पर रखना है और ऐसा करके खींचना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो खींचे वो हो जाएगा, वो किसके इक्वल होगा? √5 के। तो हम नंबर लाइन में √5 को भी खींच लिए। हुर्रे। √7 को हमको खींचना है, तो √7 के लिए हमको सबसे पहले √5 को खींचना पड़ेगा। तो √5 कैसे खींचेंगे? 2 का बेस खींचेंगे और उसके परपेंडिकुलर 1 को खींचेंगे। तो कितना आ गया ये? √5 अभी अभी हम देखे थे, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 1, तो √5 के इक्वल। अब √5 के परपेंडिकुलर हमको 1 का और एक लाइन खींचना है, और ये कितने के इक्वल होगा? ये होगा इक्वल अंडर रूट ऑफ √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर के इक्वल। तो कितना होगा? अंडर रूट ऑफ 5 प्लस 1 अंडर ऑफ √6। तो ये अंडर √6 अपने पास आ गया। अब इसके परपेंडिकुलर और 1 का खींचना है, इसके परपेंडिकुलर एक और 1 का खींचना है और इसको उससे ज्वाइन कर देना है। तो ये कितना का हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ √6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा? √7। तो ये √7 के इक्वल है।
तो कंपास को यहाँ पर रखना है, उसका नीडल को, और जो उसके अंदर ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करें इसको यहाँ पर रखना है और ऐसे लाइन खींच देना है, ऐसे लाइन खींच देना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल होता है, तो रेडियस √7 है, तो रेडियस इधर भी √7 ही होगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा √7 प्लॉट हो गया। हुर्रे, हमने एक और लेवल पार कर दिया। रिप्रेजेंट अ रैशनल नंबर 3/4 ऑन नंबर लाइन। 3/4 को कैसे करेंगे? अपने को पता है 0 और 1 के बीच में आएगा, तो इसको 4 भाग में बांटना है, इधर 4 भाग में। एक तो ये 1/4, 2 तो ये 2/4, ये 3/4 और ये 4/4 जो कि 1 के इक्वल है। तो 3/4 को हमने प्लॉट कर लिया। हुर्रे, इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट में -5/6 को करना है। तो -5/6 को करने के लिए 0 1 2 3 4 5 6 तक हमको खींचना है। ये -1/6 होगा, ये -2/6 होगा, ये -3/6 होगा, ये -4/6 होगा, ये -5/6 होगा। तो हमने -5/6 को भी प्लॉट कर लिया और ये -1 होगा। रिप्रेजेंट √9 प्लस √16 ऑन नंबर लाइन। ये देखने में भयानक दिख रहा है पर ये भयानक है नहीं। √9 प्लस √16 किसके इक्वल होगा? 3 + 4 किसके इक्वल? 7। 7 को हमको प्लॉट करना है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 प्लॉट हो गया। 7 प्लॉट कर लिया हम। लोकेट 1.414 ऑन नंबर लाइन। 1.414 को अगर हमको प्लॉट करना है तो इसके लिए सबसे पहले हमको 0 1 2 तक लेना होगा और 1 और 2 के बीच में होगा, तो इसको एनलार्ज कर रहे हैं हम। तो ये कैसे कन्वर्ट होगा? 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5। अब हमारा जो आंसर होगा 1.4 और 1.5 के इक्वल होगा, तो इसको एनलार्ज कर रहे हैं। इसको एनलार्ज करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1.41 1.42 और उसके बाद इसको एनलार्ज करना है हमको। 1.4 से लेकर 1.5 तक था, तो 1.4 1.41 1.42 1.41 से लेकर 1.42 तक हमको एनलार्ज करना है। तो ये कैसा आ जाएगा? ये ऐसा आ जाएगा 1.410 1.411 1.412 1.413 1.414 तो 1.414 हम प्लॉट कर लिए। हुर्रे, हमने एक और पड़ाव प्राप्त कर लिया, पार कर लिया। और उसके बाद रिप्रेजेंट √(x² + y² ज्योमेट्रिकली। रिप्रेजेंट हमको करना है √3² + 4²। तो √3 × 3 + 4 × 4 बॉड मास लग जाएगा। पहले ब्रैकेट आता है, फिर ऑफ आता है, फिर बॉड मास, फिर डिवीजन आता है, फिर मल्टीप्लिकेशन आता है, फिर एडिशन आता है, फिर सब्सट्रैक्शन आता है। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो √ ऐड करने से पहले मल्टीप्लाई करना है। तो 9 + 4 × 4 कितना हो जाएगा? 16। तो √25 आ गया। √25 किसके इक्वल होता है? √25 5 के इक्वल होता है। तो 5 को हमको प्लॉट करना है ज्योमेट्रिकली। रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? मतलब 3 और 4 उसका परपेंडिकुलर है, 4 परपेंडिकुलर है और 3 उसका बेस है। तो इससे जो हम ट्राइंगल खींचेंगे वो हमारे पास 5 के इक्वल आएगा और इसको
कंपास लिए, यहाँ पर नीडल को रखे और जो उसके अंदर ऑब्जेक्ट इंसर्ट करें उसको ऐसा करके खींचे तो हमको 5 मिल जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमको 5 भी मिल गया। हुर्रे, हमने एक और पड़ाव को प्राप्त कर लिया, पार कर लिया। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन। √2 को कैसे प्लॉट करेंगे अभी देखे थे। 1 करे उसके परपेंडिकुलर, एक 1 करे और इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, ये √2 के इक्वल होगा। √1 + 1, √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √1 + 1 √2। और इसको ऐसा करके कंपास से के हेल्प से ड्रॉ करें तो फिर यहाँ से यहाँ तक लेकर √2 होगा। यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर √2 होगा। √-3 अंडर माइनस ऑफ √3 कैसे हम करेंगे इसको प्लॉट। तो इसके लिए √2 जो बना है उसके परपेंडिकुलर एक और 1 का लाइन खींच दो और उन दोनों को ज्वाइन कर दो, जो हमारे पास आएगा वो √3 होगा। कैसे, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो √2 + 1 तो √3 के इक्वल आएगा। तो √3 ऐसा करके प्लॉट करें, ऐसा करके प्लॉट करेंगे तो ये √3 आ जाएगा हमारे पास। और अगर इसको यहाँ पर ऐसा करके प्लॉट करें तो √-3 आ जाएगा। इसमें हम देखेंगे -1 आएगा और उसके बाद -√3 आएगा। तो -√3 को भी प्लॉट कर लिए। शो दैट एवरी रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। रैशनल नंबर एक फाइनाइट या रिपीटिंग डेसिमल देते हैं। इर्रेशनल नंबर पाइथागोरस थ्योरम से हम उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं नंबर लाइन में। हेंस एवरी रियल नंबर करस्पॉन्ड टू अ यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। तो इन शॉर्ट हमको देखना है तो √2 क्या है। √2 1 को इधर प्लॉट करें और उसके परपेंडिकुलर एक 1 को इधर प्लॉट करें और इनको ज्वाइन कर दिए तो ये √2 हो गया। और इसको कंपास के मदद से यहाँ पर प्लॉट करें तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया और ये √2 हो गया। √3 हमको प्लॉट करना है तो इसके परपेंडिकुलर 1 को प्लॉट करें और उसके बाद इसको ज्वाइन कर दिए तो ये √3 आ गया। और इसको हम प्लॉट करेंगे तो √3 हमारे पास आ जाएगा। √5 प्राप्त करना है तो कैसे करेंगे, 2 और 1 को प्लॉट करेंगे और इसका √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √4 + 1 तो ये √5 के इक्वल होगा। तो ये √5 के इक्वल है। कंपास के मदद से यहाँ पर नीडल रखिए, जो ऑब्जेक्ट इंसर्ट करें उसको यहाँ पर रखिए और ऐसा करके ड्रॉ करें तो ये √5 आ जाएगा। ये 0 है, ये 2 है, ये √5 है। √7 हमको प्राप्त करना है तो कैसे करेंगे, √5 के 1 एक खींच लेंगे, 1 इसके परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा √6। कैसे, √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो √5 + 1 √6 आ जाएगा। अब इसके परपेंडिकुलर एक और लाइन खींचे 1 का और इसको फिर से ज्वाइन कर दिए तो हो जाएगा √7। कैसे, √6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो √6 + 1 √7। तो ये जो आया हमारे पास लाइन वो √7 है। इसको हम कंपास के मदद से ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर कुछ आएगा, ये √7 भी हम प्राप्त कर लिए। और रैशनल नंबर तो p/q के फॉर्मेट में रहता है। तो सबसे पहले तो हमको लेंथ को q पार्ट में डिवाइड कर देना और p को मार्क कर देना है, उससे हम p/q को भी प्लॉट कर सकते हैं और साइन उसी के अकॉर्डिंग डाल देना है। थैंक यू।